ट्रायल बैलेंस है, बाकी एडजस्टमेंट्स हैं, बाकी अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर उसको आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपने अकाउंट पेबल्स पे कर देने हैं तो वो भी हम सारे पे कर देते हैं और अकाउंट रिसीवेबल सारे हमारे रिसीव हो जाते हैं। तो हम चले जाते हैं कि हमारे अकाउंट पेबल्स कितने के हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि हम कहाँ जाएंगे अकाउंट पेबल्स के लिए रिपोर्ट्स में। पहले हम अकाउंट पेबल्स को देख लेते हैं, वेंडर्स एंड पेबल्स, ओके। और यहाँ पर हम कह देते हैं वेंडर बैलेंस समरी, ठीक है, ओके, कि हमारे पास वेंडर का जो बैलेंस की समरी कितनी है वो पता चलता है कि हमने इसको 5.5 लाख का हमारी समरी है अपनी। चलें, या हम लोग क्या जाएं, वेंडर्स में जाएं और वेंडर सेंटर को ओपन करें और हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमने वेंडर को कितना पे करना है, ठीक है। हमने उनकी जो अकाउंट पेपर है लास्ट हमारा 2.5 लाख का रहता है, ठीक है, 3 लाख का हमारा बैलेंस रहता है। हम न्यू ट्रांजैक्शन में जाके हम पी बिल्स करते हैं। पी बिल्स में हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारी जो हम लोगों ने उनसे कितने 2 अकाउंट्स खरीदे हैं। एक हमारा हमने 5 बाइक्स ये खरीदे हैं और 6 बाइक्स ये खरीदे हैं, तो ये हमारे 2 बिल्स जो हैं जो वो अनपेड है। तो मैंने इनको चेक किया, ओके, ऑन पे द सिलेक्टेड बिल्स, ओके, इसने कहा कि प्रिंट करते, मैं कहा डन हो गया। अब आप देखेंगे कि हमारे लाइबिलिटी का जो ऑप्शन है, हमारे जो लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, वो क्या हो रही होंगी यहाँ पर तमाम की तमाम। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे लाइबिलिटीज जो है अकाउंट पेबल जो है वो 0 हो गया, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 3 लाख का है, उसको भी हम आप ट्रीट करना सीख लेते हैं, ओके। उसको कैसे ट्रीट करना है, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास पेमेंट रिसीव्स हुई हैं, ठीक है। पेमेंट रिसीव्स में आप लोग आ जाइए, तो यहाँ पर आप देखिए मियाँ मोहसिन से, ठीक है, ओके, आपकी 3 लाख रुपए की जो पेमेंट है, आई थिंक, हाँ, मियाँ मोहसिन से हमारा क्रेडिट था ना, ठीक है, मियाँ मोहसिन से हमारा क्रेडिट था 3 लाख का। तो 3 लाख से हमने इसको क्या कर देना है, सेव एंड क्लोज कर देना है कि हमने ये चेक रिसीव किया है। चेक नंबर मैं डाल देता हूँ, ये चेक नंबर है, तो मेरा यहाँ पर सेव एंड क्लोज हो गया जी। सॉरी, यहाँ पे ये चेक भी लगाना है, ओके, ठीक है, 3 लाख से, ठीक है, सेव एंड क्लोज। अब आप देखेंगे कि ये मेरे डिपॉजिट हो गया। अनडिपॉजिटेड अकाउंट शो होगा बैलेंस शीट के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर देखिएगा कि अकाउंट रिसीवेबल 0 हो गया लेकिन अनडिपॉजिटेड फंड 3 लाख का हो गया। तो मैंने इसको क्या करना है, बैंक में जमा करवाना है। तो बैंक में जमा करवाने का ये प्रोसीजर है, ठीक है ना, सेव एंड क्लोज। अब यहाँ पर मेरे पास बैंक के अंदर 6,55,000 है, ठीक है ना। 8 लाख रुपए का मेरे पास प्रीपेड रेंट है, इसकी मैं रिवर्सल भी डाल सकता हूँ, इन्वर्स अपना वो भी डालूंगा, एंट्री डालूंगा, ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री। 4.5 लाख का मेरे पास इन्वेंट्री है पड़ी, क्योंकि 5 में 9 मेरे पास बाइक्स इस वक्त अवेलेबल है। 3,30,000 का फर्नीचर इक्विपमेंट है पड़ा, फर्नीचर लाइबिलिटी भी 30,000 की है, इसको भी मैं पे कर देता हूँ, ठीक है। इसको पे करने का तरीका कार क्या है, कंपनी में मेक जनरल एंट्रीज में आ जाइए, ट्रांजेक्शन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। क्या है हमारी अपना जो लाइबिलिटी थी, फर्नीचर लाइबिलिटी, ठीक है ना, ये हमने 30,000 से इसको डेबिट कर दिया, ओके, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। चलें जी, किससे पे किया, कैश से पे किया, बैंक से पे किया, 30,000 से, ओके, सेव एंड क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये भी 30,000 से हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई। प्रीपेड रेंट की भी रिवर्सल डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी साथ हम इसको साथ देख लेते हैं, ओके। रिपोर्ट्स में जाते हैं, अकाउंट्स एंड टैक्सेस में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लास्ट मंथ हम ये कर देते हैं, ऑल कर देते हैं। ये ऑल में यहाँ पे कोई एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आपके सामने एडजस्टमेंट डालता हूँ। एडजस्टमेंट डालने का तरीका कार क्या है, मेक जनरल एंट्री, ठीक है। यहाँ पे ये एडजस्टिंग एंट्री हो गई। क्या एडजस्टिंग एंट्री हो गई, रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो गया, कितने से, 8,000 से, ओके। रेंट एक्सपेंस मैं लिख देता हूँ, रेंट एक्सपेंस एडजस्टमेंट, अच्छा जी, किससे होगा, प्रीपेड रेंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से, सेव एंड क्लोज, ठीक है। अब आपके सामने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी आ गया कि आपकी जो एडजस्टमेंट है वो भी हो गई है। अब आपके पास बैंक का बैलेंस 6,25,000 है, अकाउंट रिसीवेबल 0 है, अनडिपॉजिटेड 0 है आपके, प्रीपेड रेंट भी आपका 0 है, 4,50,000 का आपकी इन्वेंट्री है, फर्नीचर 30,000 का, अकाउंट पेबल भी 0 है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की लाइबिलिटी भी 0 है, सेल टैक्स भी आपका 0 है, 10 लाख की इक्विटी है, 7,13,000 का सेल है, ओके। 6 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और 8,000 रुपए का रेंट एक्सपेंस है। आप इस